तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 43। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं, तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है, तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तात्पर्य। यह श्लोक एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे यह समझा जा सकता है कि भौतिक जगत में नित्य आत्मा किस तरह विभिन्न पदों और विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। देहांतर प्राप्ति। चंद्रमा स्थिर है और एक है, किंतु जब इसका प्रतिबिंब जल या तेल में पड़ता है तो हवा चलने से यह विभिन्न आकार ग्रहण करता है। इसी तरह आत्मा कृष्ण का नित्य दास है, किंतु जब उसे प्रकृति के भौतिक गुणों में रखा जाता है तो वह विभिन्न शरीर धारण करता है, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, तो कभी कुत्ते, वृक्ष इत्यादि का। जीव भगवान की भ्रामक शक्ति अर्थात माया के वशीभूत होकर सोचता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति अमेरिकी, भारतीय अथवा बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि है। इसे ही माया कहते हैं। जब मनुष्य इस मोह से छूट जाता है और समझता है कि आत्मा इस भौतिक जगत के किसी स्वरूप से संबंधित नहीं है, तो वह आध्यात्मिक पद पर ब्रह्मभूत स्थित होता है। इस अनुभूति को कभी कभी निराकार कहा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का रूप होता है, किंतु भौतिक कल्मश के कारण उसे जो बाह्य उद्वेलित रूप प्राप्त होता है वह मिथ्या होता है। इसी तरह ईश्वर को भी निराकार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर के कोई स्वरूप नहीं होता, किंतु वह सच्चिदानंद विग्रह है। जीव इसी परम सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, किंतु उसे भौतिक स्वरूप नश्वर या भ्रामक उसके भौतिक स्वरूप नश्वर या भ्रामक होते हैं। जीव तथा परमेश्वर दोनों के आदि आध्यात्मिक स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना स्वरूप नहीं बदलता। परमेश्वर उसी रूप में रहता है, किंतु जीव को प्रकृति से बाध्य होकर विभिन्न रूप धारण करने पड़ते हैं। जब जीव को ये विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं तो वह उन्हें अपना स्वरूप मान बैठता है, न कि अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को। ज्यों ही जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप तथा ज्ञान को फिर से पा लेता है, त्यों ही वह परम परमेश्वर की शरण में चला जाता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में हुई है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब जीव अनेकानेक जन्मों में विभिन्न स्वरूपों के पश्चात अपने मूल कृष्ण भावनामृत स्वरूप में लौटता है, तो वह तुरंत परम स्वरूप कृष्ण के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देता है। यही मुक्ति है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे परब्रह्म की अनुभूति तुरंत ही हो जाती है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव को समभाव से देखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। परम स्वरूप के प्रति समर्पण भक्ति का प्रतिफल है। यह भक्ति अथवा अपनी स्थिति का ज्ञान ही पूर्ण मुक्ति है।
जब तक मनुष्य परम सत्य को निराकार मानता है तब तक उसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता, किंतु फिर भी उसे शुद्ध ज्ञान के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम। भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 5। भले ही कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, यदि वह परम सत्य के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है तो उसे और अधिक श्रम करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि क्लेशोधिकतर शब्दों से सूचित होता है, जिनका अर्थ है और अधिक कष्ट। किंतु भक्त को अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती और वह भगवान के आदि रूप को समझ लेता है। स्वयं कृष्ण भगवत गीता के 2वें अध्याय में जीवों के विविध रूपों का वर्णन करते हुए अर्जुन को बतलाते हैं कि वे अर्जुन तथा अन्य सारे जीव जो इसके पूर्व अपने मूल रूप में थे, अब पृथक पृथक पहचान रखते हैं। वे भूतकाल में वैयक्तिक अस्तित्व वाले थे, अब भी हैं और भविष्य में भी अपना अपना स्वरूप रखते होंगे। अंतर इतना ही है कि बद्ध जीव विविध भौतिक स्वरूपों में प्रकट होता है, जबकि कृष्ण अपने मूल आध्यात्मिक रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश जिनका आध्यात्मिक ज्ञान अल्प है, वे सोचते हैं कि कृष्ण उनके ही जैसे हैं और कृष्ण का स्वरूप भौतिक स्वरूपों जैसा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। भगवद गीता 9वां अध्याय श्लोक 11। कृष्ण कभी भी भौतिक ज्ञान से गर्वित नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है, जबकि जीव नीचे गिरते हैं, च्युत और प्रकृति द्वारा विक्षुब्ध होते हैं। परमेश्वर तथा जीवों में यही अंतर है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि दिव्य पद पर स्थित होने के कारण वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वह और आगे पाप कर्म न करे। असुरों का प्रतिनिधि कंस कृष्ण या ईश्वर को मारने के लिए सदा तैयार रहता था, जबकि वसुदेव ऐसे दिव्य पद प्राप्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके यहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं। वासुदेव पुत्र हैं वसुदेव के। वसुदेव चाहते थे कि उनका साला कंस अपनी बहन की हत्या का पाप कर्म न करे, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वारा विक्षुब्ध किए जाने पर कंस को ऐसा शरीर धारण करना होगा जिसमें उसे बारंबार कष्ट सहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र ऋषभ देव भी कहते हैं, न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देह। जब तक जीव तथाकथित सुख दुख के सकाम कर्मों में फंसा रहता है, तब तक उसे ऐसा विशेष शरीर प्राप्त होता रहेगा जिसमें भौतिक प्रकृति के कारण उसे 3 प्रकार के तापों को सहन करना होगा। त्रिताप यंत्रणा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त कर ले और भगवान कृष्ण की सेवा में लगकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को फिर से प्राप्त करे। संसार में आसक्त रहने पर मनुष्य को जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग स्वीकार करने होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तथाकथित अच्छे तथा बुरे सकाम कर्मों के फेर में न पड़कर वह अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में लगाए, जिससे उसे दूसरा शरीर न धारण करना पड़े, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, और वह भगवत धाम वापस जा सके। हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने पढ़ लिया। अभी इस श्लोक के जो शब्द हैं उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और पूर्ववर्ती अन्य आचार्यों ने इसे कैसे समझाया है वो भी समझने का प्रयास करते हैं। तो वसुदेव जी अभी कंस को शरीर, देह और आत्मा, इसमें जो भेद है वह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भिन्न भिन्न उदाहरण देकर। तो इस श्लोक में एक और उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तो इधर वसुदेव जी कह रहे हैं अदह, यहाँ पर है पार्थिवेशु अदह। हाँ, पार्थिवेशु और अदह मिलके पार्थिवेशवदह संधि हो जाता है। पार्थिवेशु अदह,
तो अधः का अर्थ है आकाश में जो स्थित है, आकाश में स्थित होने पर भी। आकाश में क्या स्थित है? ज्योति। ज्योति अर्थात चंद्र सूर्य। हाँ, चंद्र सूर्य तो आकाश में स्थित रहते हैं। तो ज्योति, ज्योति अर्थात इनका बिंब, इनकी ज्योति। आकाश में जो चंद्र सूर्य स्थित है, या आकाश में स्थित होने पर भी इनकी ज्योति में क्या होता है? ज्योति यथा, जिस प्रकार, जिस प्रकार ज्योति यथा, हाँ, यथा जिस प्रकार उदक पार्थिवेशु। तो ये आकाश में स्थित चंद्रमा सूर्य, इनकी ज्योति क्या होती है? उदक पार्थिवेशु। उदक अर्थात जल, पार्थिवेशु अर्थात घड़ा। पार्थिव अर्थात पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व से घड़ा बनता है। तो जल से पूर्ण घड़े में यह ज्योति जो है, इसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट करती है यह ज्योति। उदक, जल से पूर्ण घड़े में, जल में उसका रिफ्लेक्शन आता है। और क्या होता है? समीर वेग अनुगतम, समीर वेग अनुगतम। तो वायु के वेग के कारण जब हवा बहती है, तो हवा, वायु का जो वेग है उसमें जो शेक करता है, कंपन जो होता है, वायु के वेग से ये घड़े में जो जल है, ये इसमें कंपन होता है, ये जल हिलने लग जाता है। तो ये जो जल में जब कंपन होता है, हिलता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब है सूर्य और चंद्रमा का, वो भी हिलता हुआ दिखता है। तो यहाँ कह रहे विभाव्यते, विभाव्यते अर्थात ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, एवं। तो अब ये था उदाहरण। उदाहरण क्या था? कि आकाश में जो सूर्य चंद्रमा स्थित हैं, वो आकाश में स्थित होने के बावजूद भी जल से भरे घड़े में उनका जब प्रतिबिंब गिरता है, रिफ्लेक्शन होता है, और जब बगल से हवा बहती है, हवा से यह जल में कंपन होता है, और इसमें वो जो प्रतिबिंब है सूर्य चंद्र का, वो प्रतिबिंब भी कांपता हुआ दिखता है, लगता है जैसे वो भी हिल रहा है। तो इस तरह कह रहे हैं, उसी प्रकार स्व माया रचितेषु, स्व माया, स्व माया अर्थात स्वयं श्री भगवान की माया, भगवान की माया द्वारा जो निर्मित है, क्या निर्मित है? गुणेशु, गुणेशु अर्थात शरीर में, भगवान के माया द्वारा निर्मित जो यह शरीर है, उसमें, शरीर में, शरीर में कौन स्थित है? असौ, असौ अर्थात वह कौन? पुमान, जीव। शरीर में स्थित वह जीव, जो जीव शुद्ध है, जीवात्मा सदैव शुद्ध है, लेकिन शुद्ध होने के बावजूद भी वह जीव क्या हो जाता है? राग अनुगत है। राग अर्थात आसक्ति, इस आसक्ति के पीछे चलता है। क्या आसक्ति? कि मैं यह शरीर हूं। यह जो बुद्धि है कि मैं यह शरीर हूं, इस बुद्धि से वो नियंत्रित हो जाता है। वो है तो शुद्ध जीवात्मा, परंतु वो इस शरीर में क्या हो रहा है? वह ये बुद्धि रख रहा है कि मैं यह शरीर हूं, और यह बुद्धि उसको कंट्रोल कर ली है। वह इस अज्ञान के दबाव में आ गया है। इससे उसका क्या हो जाता है? विमुह्यति, विमुह्यति अर्थात उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और वो जन्म मरण, ये जो देह धर्म है, ये सबका भोग करता है। तो यहाँ पर ऐसे ये उदाहरण से समझाया गया। तो अब ये उदाहरण में कौन सा चीज कैसे समझाया जा रहा है, वो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूं। तो इससे आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर यह जो, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूं, ये जो सूर्य चंद्र जो बताया गया यहाँ पर, इनकी तुलना किनसे की जा रही है? आत्मा से। आत्मा को, आत्मा का तुलना किससे किया जा रहा है? सूर्य चंद्र, इनसे। और ये जो जल है, जल का जो सतह है, जल की सतह, सतह मतलब सरफेस, जल का जो सतह है, उसका तुलना किया जा रहा है मन, मन के साथ। ये लिखेंगे पूरा तब समझ में आएगा। और जो वायु का वेग है, वायु का वेग, वायु का वेग का तुलना किससे किया जा रहा है? माया। इसकी तुलना, ये है यहाँ इस उदाहरण में ऐसे कनेक्शन है, ये है माया यहाँ पर। और यह जो कंपन है, ये जो कंपन हो रहा है, जो शेक कर रहा है, यह जो कंपन है
ये वास्तव में यह है, ये कंपन है मन का विकार, ये कंपन है मन का विकार, जो आत्मा, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखता हूं, जिसे आत्मा स्वयं का विकार मानता है, मानता है। ये है इस श्लोक में उदाहरण, यह है इसका एक्सप्लेनेशन। तो फिर से समझा रहे हैं, वसुदेव जी क्या कह रहे हैं, आकाश में क्या है, सूर्य चंद्र, ये सूर्य चंद्र जल की सतह पर इनका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन। और वायु के वेग से जब जल में कंपन होता है तो ऐसा लगता है कि इसमें विकार हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन है उसमें विकार हो रहा है, परंतु विकार उसमें नहीं हो रहा है, केवल जल हिल रहा है। वो तो लग रहा है कि उसके जल में जो सूर्य चंद्र प्रतिबिंबित हो रहे हैं वो भी हिल रहे हैं, पर वो वास्तव में नहीं हिल रहे हैं। सूर्य चंद्र अपनी मूल स्थिति पर ठीक वहीं पर है, सूर्य चंद्र कोई हिल नहीं रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी हिल रहे हैं। तो इसी तरह ये सूर्य चंद्र का तुलना आत्मा से किया गया है। ये जल का जो सतह है यह मन है। तो वायु का वेग, जैसे वायु क्या करती है, वायु जल को कंपित करती है, वो वायु के वेग से जल हिलता है। इसी प्रकार माया के प्रभाव से मन भी हिलने लग जाता है, मन डामाडोल होता है व्यक्ति का, कभी मन सुखी होगा, कभी दुखी होगा, ऊपर नीचे मन, ऐसे वेव में मन जो है ये ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा सदैव। तो वायु जैसे जल को कंपित करती है, माया मन को कंपित कर देती है, और वो मन में क्या आता है, फिर मन में विकार हो जाता है। तो वायु जल को क्या कर रही है, कंपन, और उसी तरह माया मन का क्या कर रही है, विकार। अब ये मन और आत्मा का कनेक्शन क्या है, जैसे सूर्य व जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, आत्मा भी स्वयं को मन में ही देखता है। आत्मा अपने आप को किसमें देखता है, मन में। तो जब मन में विकार होता है तो राग अनुगतः, राग अनुगतः क्या मतलब अर्थ यह है, जो आत्मा यह मान रखा है कि मैं ही यह मन या शरीर, मन शरीर हूं, जब मन शरीर में विकार आता है, यहां पर मन की बात की जा रही है, मन में जब विकार आता है तो आत्मा क्या सोचता है, आत्मा सोचता है कि मुझ में विकार आ रहा है, मैं बदल रहा हूं, मैं दुखी हूं। आत्मा सोचता है मैं दुखी हूं, आत्मा दुखी नहीं है, दुखी तो वह मन है। आत्मा का दुख क्या है, आत्मा दुखी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने आप को ये मन मान रहा है, इसलिए आत्मा को लग रहा है कि वो दुखी है। जैसे कि उस जल में लग रहा है कि सूर्य चंद्र हिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी मूल स्थिति में है, उसी तरह आत्मा भी अपनी मूल स्थिति में है, लेकिन जब वो अपने आप को ये मन में रमा लिया है, तब वो जैसे तब वो आत्मा को लगता है कि मैं ऊपर नीचे हो रहा हूं। आत्मा ऊपर नीचे नहीं होता है, ये तो मन का विकार है। जैसे वो प्रतिबिंब वो जल के अंदर चला गया, वो जल के अंदर है ना प्रतिबिंब, इसी तरह आत्मा भी मन में पूरा रम गया है और वो मन के प्रभाव में आ गया है। तो माया जब मन को हिलाती है तो आत्मा को लगता है मैं भी हिल जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप को मन से पूरी तरह आइडेंटिफाई कर रखा है। तो ये उदाहरण से वसुदेव जी इनको समझा रहे हैं कि ये सब मन का भ्रम है, वास्तव में ये मन का कंपन है। जैसे वो जल का कंपन है वैसे मन का कंपन है। हाँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं राजा नहीं रहूंगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। मैं तो जो हूं वो ही हूं। ये जो हम सोचते रहते हैं मैं ये, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, सदैव हम मोह में जीते हैं, भय में जीते हैं, सुख दुख में डूबे रहते हैं, ये सब आत्मा का कंपन है, इस जल के कंपन के तरह। लेकिन जब आत्मा कांप रहा है तो हम क्यों कांपते हैं? क्योंकि हम अपने आप को इस आत्मा से पूरी तरह जोड़ रखे, हम अपने आप को अपने मन से पूरा जोड़ रखे। तो मन के विकार को हम अपना विकार मान लेते हैं और इसी दुख में हम अपना जीवन बिता देते हैं। तो अब यहाँ पर अन्य वैष्णव आचार्यों ने और क्या समझाया है, तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भागवत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रथम आचार्य जो होते हैं वो है श्रीधर स्वामी। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है कि भागवतेर व्याख्या करो श्रीधर अनुगत्य। महाप्रभु कहते थे श्रीधर स्वामी के हिसाब से भागवत की व्याख्या की जानी चाहिए, वो आदि मूल आचार्य हैं श्रीमद् भागवतम के। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि पिछले श्लोक में वसुदेव जी ने कंस से जो कहा
उसके आधार पर कंस ये प्रश्न कर सकते हैं। क्या प्रश्न? कि ठीक है, आपने जो मुझे कहा कि शरीर तो मिलेगा ही, पिछली बार हमने चर्चा की थी, वसुदेव जी कहते हैं कर्म के हिसाब से शरीर तो मिलने ही वाला है, उसके लिए मृत्यु के समय और क्या मेहनत करना है। तो वो मिलेगा और अपने कर्म के हिसाब से इंद्रिय तृप्ति भी मिलेगी। तो कंस ये तर्क दे रहा है कि हाँ ठीक है, आपने कहा कि मन जिस शरीर के पीछे भागेगा, जिस शरीर में वो रमा रहेगा, हमें वही शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो शरीर तो मिलना ही है, कर्म के हिसाब से वो तो मिलने ही वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मेरा शरीर है वो एक राजा का शरीर है, और इस राजा के शरीर, ये राजा का शरीर इतना विशेष है, इसकी सुरक्षा के लिए यदि मैं कोई पाप भी करूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं पाप कर सकता हूं। शरीर तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन अभी जो शरीर है वो तो एक राजा का है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं कोई भी पाप कर सकता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें इसको करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में वसुदेव जी ये बातें समझा रहे हैं कि ये जो आप सोच रहे हैं, ये राजा का शरीर, ये शरीर, वो शरीर, मन, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा में ये सब विकार नहीं आते हैं, राजा हो या रंक हो, ये सब शरीर और मन के विकार हैं। हाँ, मूल रूप से मन ये सोचता है कि मैं राजा हूं, वो तो शरीर वही है, ये तो सब मन का कंपन है। तो समझा रहे हैं कि ये आत्मा का विकार, इसको ये जो मन का जो विकार है, आत्मा अपने ऊपर इसको थोप लेता है, और आत्मा सोचता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। श्रीधर स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि पिछले श्लोक में कहा गया था सह तेन जायते, कि जो बद्ध जीवात्मा है वो मन के साथ, अपने उसी मन के साथ वापस जन्म लेता है। तो जन्म शब्द, वो कहते हैं आत्मा जन्म लेता है, ये बात क्यों कहा गया? पिछले श्लोक में कहा गया था सह तेन जायते, कि आत्मा मन के साथ जन्म लेता है। आत्मा कैसे जन्म ले सकता है? न जायते म्रियते वा कदाचित, भगवान ने कहा है आत्मा का तो जन्म मृत्यु नहीं होता। तो आत्मा जन्म लेता है, कई बार शास्त्रों में इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा के ऊपर ये शरीर को थोपा गया है। इस शरीर को चूंकि थोपा गया है, इसलिए आत्मा के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि वो जन्म लेता है। वास्तव में आत्मा का कोई जन्म नहीं है। तो वो और उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति यदि दुबला होता है तो वो सोचता है कि मैं बहुत दुबला हूं, कोई सोचता है मैं बहुत मोटा हूं। आत्मा न दुबला है न मोटा है। जैसे कि इस जल के कंपन में उदाहरण दिया गया, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में समझाया कि कभी वो प्रतिबिंब लंबा दिखता है, कभी वो प्रतिबिंब छोटा दिखता है। तो इसी तरह शरीर कोई छोटा बड़ा दुबला मोटा सब होता है, और वो व्यक्ति भी वैसा सोचता है मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं लंबा हूं, मैं नाटा हूं। आत्मा न दुबला लंबा नाटा मोटा कुछ नहीं होता है। और लोग क्या करते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं शरीर के गुणों को आत्मा पर थोपते हैं, आत्मा के गुणों को शरीर पर थोपते हैं। बहुत सुंदर से वो समझाते हैं कैसे। शरीर का गुण है ये दुबला पतला मोटा लंबा नाटा, ये सब शरीर का है गुण, इसको आत्मा पर थोप देते हैं। और आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण है प्रेम। हाँ, भगवत प्रेम। आत्मा सदैव प्रेम करना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। इस आत्मा के गुण को वो शरीर पर थोपते हैं, वो शरीर को प्रेम का माध्यम बनाते हैं। शरीर तो जड़ तत्व है, वो कैसे प्रेम ले सकता है, कैसे प्रेम दे सकता है? प्रेम तो आत्मा का गुण है, और ये मोटा पतला ये सब शरीर का गुण है। तो शरीर के गुण को व्यक्ति अपना मान लेता है कि मैं मोटा पतला हूं, और जो मेरा वास्तविक गुण है वो है प्रेम, उसको शरीर पर थोप देते हैं। ये शरीर प्रेम देगा, प्रेम लेगा। इसी को तो इंद्र तृप्ति कहते हैं। इंद्र तृप्ति अर्थात क्या? शरीर के माध्यम से प्रेम की अनुभूति करने का प्रयास करना, इसी को इंद्र तृप्ति कहते हैं। पर यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो एक जड़ शरीर है। कोई भी जड़ वस्तु क्या प्रेम दे सकती है, क्या प्रेम ले सकती है? लेकिन आज हम देखते हैं संसार में लोग प्रेम, इस जड़ वस्तुओं को ही प्रेम का माध्यम बना के रखे हैं। हाँ, इसी से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार सब उल्टा होता है। इसलिए वो कहते हैं कि वास्तव में एक राजा के शरीर में और किसी पशु, यहां तक कि कोई सूकर भी हो, उसके शरीर में भी कोई भेद नहीं है। को वही पंच तत्व का बना हुआ है, पंच महाभूत।
उनका बना हुआ शरीर है। तो इसीलिए तुम ये जो मृत्यु को काटने का प्रयास कर रहे हो, अपनी मृत्यु से भाग रहे हो ये सोच के कि ओ मेरा राजा का शरीर चला जाएगा। अरे राजा हो, मनुष्य, कोई भी साधारण मनुष्य हो, कोई पशु हो, इन शरीरों में कोई भेद नहीं है। ये शरीर जड़ तत्व है। हाँ, क्यों क्यों शरीरों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए? क्योंकि इन शरीर, ये जड़ तत्व के जो शरीर है, इनका आत्मा, इनको आत्मा पर नहीं थोप सकते। हाँ, आत्मा, आत्मा न कोई मनुष्य है, आत्मा न कोई पशु है, आत्मा न राजा है, आत्मा न भिखारी है। हाँ, और आत्मा का जो गुण है प्रेम, वो तो शरीर में नहीं होता है। तो ये तुम समझो, ये बात को वो समझा रहे हैं, ऐसा श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। तो अब आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा और समझाते हैं। वो कहते हैं कि वसुदेव ऐसा समझा रहे हैं कंस को कि हे कंस, तुम ये समझो कि तुम भी इसी प्रकार से एक आत्मा हो। जैसे ये सूर्य चंद्र का उदाहरण दिया गया, तुम भी आत्मा हो और तुम्हें कांपने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों कांप रहे हो? जैसे कंस यहाँ पर गुस्से से कांप रहा है ना, तो ये कंपन मन का होता है, आत्मा का नहीं। तो वो समझा रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे कि वसुदेव कंस को इस प्रकार समझा रहे कि तुम भी इस प्रकार आत्मा हो। यदि तुम अपनी बहन की हत्या करोगे ये सोच के कि भविष्य में मैं बिना रोक टोक के इंद्र तृप्ति कर पाऊंगा, क्यों? मेरी बहन यदि मर गई तो उसका पुत्र जन्म नहीं लेगा, और पुत्र ही तो मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा है। तो मैं यदि इस बहन की ही हत्या कर दूं तो मेरी इंद्र तृप्ति में कोई बाधा नहीं रहेगी। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो हे कंस, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो तुम ये राजा बने हो, ये तुम्हारे पूर्वकृत पुण्य कर्मों का फल है। किसी पुण्य कर्म से ये तुम राजा बने हो, और ये तुम्हारे पुण्य कर्म जो है ये क्षीण होने वाले हैं। भगवान गीता में समझाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। देवलोक के वासी जो है उनके भी पुण्य क्षीण होने से वो मर्त्यलोक में आ जाते हैं। तो हे कंस, जिन पुण्य कर्मों के फल से तुम आज राजा का भोग कर रहे हो, राजा शरीर का, ये पुण्य कर्म भी क्षय हो जाएंगे। और ये कर्म क्षय हो जाने के बाद अगला शरीर प्राप्त करना भी बहुत आसान है। हर आत्मा को इस जड़ जगत में शरीर तो मिलता ही रहता है, कोई ना कोई शरीर तो मिलना ही है। तो जब तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा तुम्हें अगला शरीर मिलेगा, और जैसे तुम इस शरीर में इंद्र तृप्ति भोग कर रहे हो तुम अगले शरीर में भी वही करोगे। तो भोग से बचने, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा भोग रुक जाएगा? हर बार शरीर मिलता रहता है और जीवात्मा उस शरीर में भोग तो करता ही रहता है, तो वो तो तुम करोगे ही। लेकिन यदि तुम एक स्त्री की हत्या करते हो तब तुम्हें बल्कि अगले जन्म में भी भोग नहीं मिलेगा। यदि तुम इसकी हत्या ना करो तो कर्म फल से अगले जन्म में जो भोग लिखा है वो मिल जाएगा। इसकी हत्या यदि तुम कर दो तो अगले जन्म में तुम्हें बहुत दुख मिलने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि कर्म इतना शक्तिशाली है कि देखो, वो कह रहे हैं कि दैव के प्रभाव से, वो आकाशवाणी से तुम्हारी मृत्यु की जो के बारे में जो बताया गया, वो तो देवकी का पुत्र करने ही वाला है। इस जन्म में नहीं करेगा तो अगले जन्म में कर देगा। तो यदि तुम अपने मृत्यु से बचना चाहते हो तो तुम बेहतर यह है कि तुम मार्कंडेय ऋषि के जैसे तपस्या करो। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी शिव जी की, और उनको इतनी लंबी, कितने कल्पों की आयु मिली, बहुत लंबी आयु मिली। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। अभी सनातन गोस्वामी जी और भी इसमें तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि कंस यहाँ पर एक और तर्क ये दे रहा है वसुदेव जी को। वो कह रहा है कि वसुदेव, आपने कहा पिछले श्लोक में कि मुझे इस शरीर के बाद अगला एक शरीर मिलेगा ही। हाँ, लेकिन अगला शरीर यदि किसी साधारण मनुष्य का मिल गया तो? अभी तो मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, अभी मैं एक राजा हूं। साधारण मनुष्य का शरीर मिलना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन राजा का शरीर मिलना वो तो बहुत कठिन है। वो मुझे कैसे मिलेगा? तो वसुदेव जी यहाँ पर वही तर्क को समझा रहे हैं कि ये सब तुम्हारा मन का भ्रम है। ये राजा का शरीर, पशु का शरीर, साधारण शरीर, ये मन का कंपन है। जैसे वायु जल को कंपित करती है, माया तुम्हारे मन को कंपित कर रही है। तुम न राजा हो, न रंक हो, न ये सब कुछ हो। ये बात को समझा रहे हैं। और भी सनातन गोस्वामी ये समझाते हैं कि मृत्यु के समय में जब जीवात्मा ये इच्छा करता है
कि मैं बहुत बड़ा राजा बनना चाहता हूँ, मैं बहुत धन चाहता हूँ, मैं बहुत भोग करना चाहता हूँ, तो उसका मन जब इसमें लिप्त हो जाता है, और यदि उसके कर्म वैसे हैं, यदि उसके कर्म वैसे हैं, तो अगले जन्म में उसको शरीर, राजा का शरीर मिल जाता है। वो मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। तो यदि तुम्हारे कर्म फल वैसे हैं, तो तुम अगले जन्म में भी राजा बनोगे ही। तो इसमें चिंता की क्या बात है? इस जन्म में जो राजा बने हो, पूर्व कृत कर्मों से बने हो, और यदि और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, तो अगले जन्म में भी तुम राजा बनोगे, क्योंकि मृत्यु के समय तुम्हारी बुद्धि तो उसी में लिप्त रहेगी, राज, ऐश्वर्य, धन, वैभव इत्यादि। तो मन तुम्हारा उसमें लिप्त रहेगा। अब यदि तुम्हारे वैसे कर्म रहे कि तुम्हारे राजा बनने लायक, तो तुम्हारे कर्म फल तुमको राजा का शरीर दे ही देंगे। तुम्हें इसके लिए और क्या प्रयास करने की आवश्यकता है? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, मृत्यु के समय जो हमारी भावना होती है, वो भावना ही गति होती है। थॉट इज द डेस्टिनेशन। मृत्यु के समय जो हमारी स्मृति में है, जो भाव है, वही भाव के हिसाब से हमको शरीर मिलता है। तो अब कंस इसमें और एक तर्क देता है। कंस क्या तर्क देता है? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि अगले जन्म में मैं राजा बन सकता हूं, चलो मान लो मैं अगले जन्म में राजा बन गया। लेकिन फिर भी यदि मैं अगले जन्म में राजा बना भी, मैं माँ के गर्भ से ही तो एक राजा का शरीर लेके नहीं निकलने वाला। माँ के गर्भ में जब रहूंगा तब क्या मैं राजा रहूंगा? और गर्भ से निकलूंगा तो मैं एक बालक रहूंगा। बालक तो राजा का भोग नहीं कर सकता। तो जब तक मैं बड़ा होके राजा नहीं बन जाता, तब तक तो मुझे राजा का भोग नहीं मिलेगा। तो उसका क्या करना है? लेकिन अभी तो मेरे पास ये राजा का शरीर है, तो अभी मैं इस राजा के शरीर में पूर्ण इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूं। राजा हो कोई भी हो, तो कंस को भी इतनी बुद्धि है, वो भी इतना समझता है, जो आज के दिन हम लोग इतना भी नहीं समझते। इतना तो कंस भी समझता है कि माँ के गर्भ में मैं कोई राजा नहीं रहने वाला, और माँ के गर्भ में बहुत यातना झेलनी पड़ेगी। फिर जब जन्म होगा तो जन्म में बालक को कितने तरह तरह के शिशु को कष्ट होते हैं, तो वो सब तो मुझे झेलना पड़ेगा। एक शिशु क्या राजा का वैभव भोग कर सकता है? वो संभव नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं वो तो बाद में होगा। ये बीच में जो इतना दुख भोगना पड़ेगा उसका क्या? यदि मेरी बहन का बेटा आज मुझे मार देता है, आज मतलब जब भी जन्म लेके मारता है, तो मुझे तो अगले माँ के गर्भ में इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। तो मैं उसको रोकना चाहता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। इसलिए मैं अधिक से अधिक जितना संभव हो सके, मुझे इसी शरीर में इंद्रिय तृप्ति भोग करना है। तो आज के समाज में जो ये भोग वृत्ति है, इसका प्रतीक है ये कंस। व्यक्ति अपने भोग को बचा के रखने के लिए किसी भी हद तक पाप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब इस तर्क के लिए वसुदेव जी ये वाला श्लोक कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो तुम ये जो कह रहे हो बालक, शिशु इत्यादि, ये सब के बारे में, वो अब सनातन गोस्वामी इस तरह समझा रहे हैं। वसुदेव जी के कहने का अभिप्राय यह है कि बाल्यावस्था में तुम जो कह रहे हो कि मैं बाल्यावस्था में राजा का ऐश्वर्य भोग नहीं कर पाऊंगा, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, वसुदेव जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं ये जो तुम तर्क दे रहे हो कि बाल्यावस्था में एक शिशु के रूप में मुझे राजा का भोग नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक शिशु, एक बालक, वो ऐसे राजा के भोग की कामना करता ही नहीं है। ये सब कामनाएं तो बड़े होने के बाद आती हैं। शिशु, बालक ये सब कामना नहीं करता। और जहां तक इंद्र तृप्ति का सवाल है, तो इंद्र तृप्ति तो इंद्रियों का स्पर्श करने से, उनके साथ कांटेक्ट करने से वो मिलता ही है, जिसकी जैसी इच्छा होती है। शिशु अपने हिसाब से इंद्र तृप्ति करता है। बड़े होते हैं तो एक अलग प्रकार से हम इंद्र तृप्ति करते हैं। जब हम शिशु, बालक रहते हैं या बालिका रहते हैं, तो हम एक प्रकार से इंद्र तृप्ति करते हैं। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो ओ बाल्यावस्था में तो मुझे राजा का भोग नहीं मिलेगा? बाल्यावस्था में कोई राजा के भोग के लिए लालायित नहीं रहता है। बाल्यावस्था में बालक अलग प्रकार का भोग चाहता है, तो वो तुमको अलग प्रकार का उस समय मिलेगा। अच्छा, तो फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव जी के अनुसार, वसुदेव जी कंस को ये कह रहे हैं कि देखो भाई कंस, इंद्र तृप्ति करने के लिए भी थोड़ा व्यक्ति को बुद्धिमान होना पड़ता है। बिना बुद्धिमानी के इंद्र तृप्ति भी नहीं हो पाती है। थोड़ा बुद्धिमान, थोड़ा होशियार होना पड़ता है। ठीक है, उसके बिना इंद्र तृप्ति नहीं होती। तो
अच्छा, क्षमा चाहते हैं, ये कंस का तर्क है। कंस कहता है कि ठीक है, आप बोलते हैं इंद्र तृप्ति होगा, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए भी तो थोड़ा बुद्धिमानी चाहिए, तो इस शरीर को अवश्य बचा के रखना चाहिए। तब वसुदेव जी कह रहे हैं कि अरे ये सब जो तुम कह रहे हो, ये सब सब गलत बातें हैं। क्यों? आत्मा जो तरह तरह के भोग विलास चाहता है, हाँ, ये सब सब मिथ्या है। आत्मा जो सोचता है ये बहुत सुंदर है, ये सुगंध बहुत अच्छा है, ये खाने का चीज बहुत ही स्वादिष्ट है, ये सब मिथ्या भाव है, ये सब गलत है। ये सब केवल आसक्ति है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए तुम जो ये सोच रहे हो कि ये देवकी तुम्हारी दुश्मन है, देवकी कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे मन का केवल एक कंपन, मन का भ्रम है। इसीलिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवकी की हत्या करना यह पूरी तरह गलत है। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। और हाँ, इतना इतना ही है। इसके अलावा तो अन्य आचार्यों ने और बहुत कुछ ज्यादा नहीं समझाया है। मूल बात यह है, सभी आचार्य ये कह रहे हैं, वसुदेव जी ये समझाना चाहते हैं कि यदि तुम मृत्यु से भयभीत हो, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, और इस भय से यदि तुम देवकी की हत्या करते हो, तो उस आकाशवाणी को सत्य करने के लिए अगले जन्म में वह पुत्र जन्म ले लेगा देवकी के गर्भ से, क्योंकि आकाशवाणी गलत नहीं हो सकती, वो तो होगा। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुम उस शरीर को तब तक के लिए लंबे समय तक कम से कम जीवित रख सको, हाँ, जब तक, यदि तुम अपने शरीर को लंबे समय तक जीवित रखना चाहते हो, तो तुम मार्कंडेय ऋषि के तरह तपस्या इत्यादि ये सब करो। तो इतना ही आचार्यों ने इस श्लोक के विषय में समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।